आपको एकदम सरल शब्दों में बताना चाहती हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, क्या फिजिकली क्या होता है हमारे साथ में। जब हम बहुत ज्यादा फैट वाला खाना, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, जिससे जिसको बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है आपका, या आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है, ऐसा अगर हम खाना खाते हैं तो उस भोजन की वजह से हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। आपको ये तो पता होगा कि हमारी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो बहुत ज्यादा पतली हैं, जिनमें से ब्लड पास होता है। और ब्लड पास होने का मतलब ये है कि उसको बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए, तभी वो इन पतली सी वेन्स में से निकल पाएगा। पानी जैसा, पानी से थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन जब हम अपने खाने पीने पर, भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल, जो विसरल फैट जो हम बोलते हैं वो, आ, शुगर, ये सब हमारे ब्लड में आने लगते हैं, तो हमारा ब्लड जो है थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। जैसे जैसे ब्लड गाढ़ा होता जाता है, हमारे हार्ट को उस ब्लड को पंप करने में और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और जितना ज्यादा हार्ट को जोर लगेगा, उतना ज्यादा बोला जाता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। यानी हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपके शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करवाने में। तो आइए आज समझते हैं इसका, इसके कुछ कारण बहुत संक्षेप में, लेकिन इसका सल्यूशन बहुत डिटेल में समझेंगे, सीड्स का सल्यूशन। और मेरी इच्छा है कि आप नोट करें। तो ये मैं आपको रेफरेंस रेंज बता रही हूँ, हाई ब्लड प्रेशर की क्या रेफरेंस रेंज होती है। सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है 115/75 से लेकर के 120/80। ये सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाता है। प्री हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, और दूसरी अवस्था होती है जिसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है आपका। तो हाइपरटेंशन की भी दो स्टेजेस मेडिकली मानी जाती हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज कहलाती है वो। प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, 120/80 से लेकर के 140/90 के बीच का अगर आपका ब्लड प्रेशर है, तो आप प्री हाइपरटेंशन की रेंज में है। अगर आपका ब्लड प्रेशर फर्स्ट स्टेज तक पहुंच गया और आप किसी तरह से प्री हाइपरटेंशन की रेंज तक ला करके भी उसे मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। पहली अवस्था कब शुरू होती है, 140/90 से लेकर 160/100। और दूसरी अवस्था कब शुरू होती है, 160/100 से अगर ज्यादा है तो वो हाइपर, वो हाई सेकेंड स्टेज है। सो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने ना दें। अगर आपको जरा सा भी ये अंदाजा हो गया है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर पे ब्लड प्रेशर नापने की मशीन रखें, और अपने घर पे किसी एक को, एटलीस्ट एक इंसान को ब्लड प्रेशर नापना सिखवाएं। आप भी सीखें और किसी एक को सिखाएं भी। सीखना बहुत आसान है। आजकल यूट्यूब पर भी फ्री सेशंस, फ्री मतलब वीडियोस हैं, जिसको आप देख करके सीख सकते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, पेट की चर्बी जो है वो ऑफ कोर्स दूसरा कारण है। शारीरिक निष्क्रियता मतलब एक्सरसाइज नहीं करना और खाते रहना तीसरा कारण है। तनाव एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। इसी तरह से बहुत ज्यादा नमक और कम पोटेशियम वाला आहार खाना भी हाई ब्लड प्रेशर को मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। उम्र का बढ़ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि इतने सालों तक गलत खान पान की आदत हमारे शरीर को काफी हद तक इस तरह का बना चुकी होती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उम्र बढ़ना भी एक कारण है। हाँ, अगर आप अपने बच्चों को बचपन से बहुत ज्यादा सही पद्धति पर खिलाएं और व्यायाम करवाएं, तो हो सकता है कि बड़े होकर के उनकी उम्र बढ़ने पर उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। धूम्रपान और शराब का सेवन, ये भी एक कारण है। और पारिवारिक इतिहास, अगर आपकी हेरिडिटरी पर्सनल हिस्ट्री रही है, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री रही है, तो मुमकिन है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मतलब आपके मम्मी पापा को अगर है, या आपके नाना नानी या दादा दादी को रहा है, तो चांसेस हैं कि आपको भी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आहार, ऑफ कोर्स, कुछ विशेष प्रकार की दवाएं, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अधिक गुस्सा आना, और कुछ स्थितियां जैसे अगर किडनी की समस्या है, या हार्मोन इम्बैलेंस है, या हार्ट की समस्या है, या डायबिटीज है, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है।
चलिए, बात करेंगे समाधान पर। सबसे पहले बहुत जरूरी है, हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में आप सोएं बहुत ढंग से। निश्चित समय पर सोइए, निश्चित समय पर उठिए। छुट्टी वाले दिन भी अक्सर ऐसा होता है कि फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट ऐसी रातें होती हैं जिसमें हमको लगता है आज तो हम मस्ती कर सकते हैं, आज तो हम लेट नाइट तक बाहर रह सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि संडे को सुबह देर तक सो सकते हैं, या सैटरडे छुट्टी है तो सुबह देर तक सो सकते हैं। ये आदत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपनी बॉडी की साइकिल को बार बार ऐसे 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 कर रहे हैं, नींद लेने की साइकिल को। तो किसी भी दिन टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पर ही उठना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए छुट्टी वाले दिन हम लेट उठ रहे हैं और बाकी दिन हम जल्दी सो रहे हैं, लेकिन सॉरी, बाकी दिन भी हम लेट ये सोच करके सो रहे हैं क्योंकि संडे को नींद पूरी कर लेंगे। यूजुअली हम सबका उठने का टाइम फिक्स्ड होता है वीकडेज पर। ऑफिस जाना है या काम पर जाना है तो हम सब टाइम पर उठते ही हैं, लेकिन सोने का टाइम हमारा फिक्स्ड नहीं होता है। तो सोने का टाइम फिक्स कीजिए, और कभी भी अपनी नींद के साथ ये सोच के समझौता मत कीजिए कि 5 दिन तो कैसे भी कम नींद से चला लेते हैं, सैटरडे संडे हम इस नींद को पूरा कर लेंगे या लेट देर तक सो सकेंगे। वो मत कीजिए। नींद आपका अकाउंटिंग का लेजर नहीं है कि 4-5 दिन कम पैसा कमाया या कम इनकम हुई तो 2 दिन हम पढ़ा लेंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। नींद के साथ ऐसा नहीं होता है, शरीर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको रोज सेम टाइम पे सोना और सेम टाइम पर उठना चाहिए। सोने से पहले स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में गुनगुने पानी से स्नान करें। गर्म पानी से नहीं करना है, बहुत ठंडे पानी से भी नहीं करना है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से स्नान कर सकते हैं, या आप हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। और ढीले सूती कपड़े पहन करके सोएं। जब आप गुनगुने पानी से स्नान करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा कम होता है। नींद लेने की स्थिति में आप बॉडी आने लगती है, आपका शरीर शांत होने लगता है, और दूसरा आपका मन भी शांत होता है। तो ऐसा ज़रूर करें, और ढीले सूती कपड़े पहनना ज़रूरी है। आजकल हम बहुत सारी तरह के नाइट वेयर्स पहनते हैं, सैटिन के बने होते हैं, जो शरीर को बहुत ज़्यादा आराम से सांस नहीं लेने देते हैं। सो कॉटन के रात को कपड़े पहनना हमारे, अगर आपको ध्यान हो, पहले के ज़माने में मैं तो अपने पापा को आज भी देखती हूँ सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर ही सोते हैं। पुराने ज़माने में सफ़ेद कुर्ता पजामा कॉटन का पहन के सोया जाता था, और महिलाएं भी अक्सर कॉटन की नाइटी ही पहन के सोती थी। अगर वही प्रैक्टिस आप शुरू कर पाएंगे तो आपकी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सोने के कमरे का तापमान को सही बनाए रखें ताकि आपको सोने में मदद मिले। बहुत ज़्यादा ठंडा कमरा नहीं होना चाहिए। आजकल हम अक्सर एसी में सोते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण होता है, और हम ओढ़ बहुत बड़ा कुछ दोहर या डुवेट ओढ़ कर सोते हैं। कोशिश करें, ओढ़कर ऑफ कोर्स सोना अच्छी बात है, मगर कोशिश करें कमरे का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्पेसिफिकली हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में बेहद मदद करता है। इसको आप ध्यान से समझें। पेट के बल सोना यानी उल्टा सोना, और मुंह को बाईं तरफ रखना, बाएं हाथ को उठाना और बाएं पैर को घुटने से मुड़ना, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, और दायां हाथ साइड में सीधा रखना। ये स्थिति हाई ब्लड प्रेशर से राहत दिलाने में बेहद मदद करती है। ये मैंने खुद नोटिस किया है। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहा करता था। ये जो चीज़ें आपको बता रही हूँ उन सब से मैंने अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर रखा है। तो मैं उठने के बाद, सुबह जब मैं उठती हूँ तो अपने बेड पर योगा करने के बाद 10 मिनट इस स्थिति में ज़रूर लेटती हूँ। मुझे उल्टा लेटना पसंद नहीं है, पूरी रात मैं सीधा ही सोती हूँ, इसलिए सुबह 10 मिनट में स्थिति में ज़रूर लेटती हूँ। अगर आपको उल्टा सोने की आदत है और हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इस स्थिति में सोएं। और इस स्थिति में अगर नहीं सो सकते हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट के लिए ज़रूर सोएं। अगर दिन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो या तो इस स्थिति में अगर सोना मुमकिन है तो वो करें, नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपना दायां, सॉरी, राइट, राइट, हाँ, दायां दायां नाक बंद करके बाईं नाक से सांस लें और छोड़ें करीब आधा घंटा। इससे आपका ब्लड प्रेशर एकदम
नॉर्मल हो जाएगा। कैसे? ये वाला, अगर जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो हम दोनों एक बार ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ऐसे करते हैं। तो यहाँ ऑल्टरनेट नहीं करना है। आप राइट वाला जो नॉस्ट्रल है अपना, नाक, वो बंद कर दीजिए और सिर्फ लेफ्ट वाले से ही सांस लीजिए और इसी से सांस छोड़िए। ये आपके ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी, आधे घंटे में, नॉर्मल कर देता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो इस वाली नाक से सांस लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। आ, पर कोशिश करते रहेंगे तो ले भी पाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी आएगा। ये दूसरा तरीका बताया। तीसरा एक और तरीका आपको बताती हूँ जिससे ब्लड प्रेशर 10-15 मिनट में 20 पॉइंट तक नीचे आ जाता है। अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ। गर्म पानी लीजिए, जितना पानी आपसे सहन हो पाए उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हमको 15 मिनट तक पानी में अपने पैर डाल करके रखने, वो पानी ठंडा होने लगता है। तो जितना आपको सहन हो पाता है उससे थोड़ा सा ज्यादा रखें और अपने पैरों को घुटनों के नीचे से, पिंडलियों से लेकर के और अपने पंजों तक पूरा पानी में आप डिप कर दीजिए। डिप करने से पहले एक ग्लास नॉर्मल पानी पी करके बैठें आप, ताकि आपका ब्लड में पानी की मात्रा रहे। पहला काम। दूसरा काम, आप एक गीला तौलिया, नॉर्मल टेम्परेचर तौलिया, मतलब जैसे ये जो नैपकिन है, इस तरह का तौलिया आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डिप करके निचोड़ के और अपने सिर पर रख लें, ताकि सिर तक उस गर्म पानी की गर्मी ना पहुंचे। ये करने के बाद आप 10-15 मिनट बैठ जाएं पानी में, पैर रख लें पानी में और शांत होकर के बैठें। उस समय ना मोबाइल देखना, ये ना सोचें कि अरे 15 मिनट यूट्यूब देखने का या मोबाइल देखने का मौका मिल गया। प्लीज उस समय मोबाइल नहीं देखना, उस समय टीवी नहीं देखना, उस समय कोई गुस्से वाली बात नहीं सोचना, उस समय किसी से बात नहीं करना। आपको अपने साथ रहना है। जो सर हमें सूक्ष्म का अभ्यास करवाते हैं आप वो करें। आप कोई म्यूजिक लगा लें। आपको अगर उस वक्त म्यूजिक लगाना पॉसिबल ना हो, माला फेरना पॉसिबल हो, माला, जो आपको ठीक लगता हो, आपको अपने साथ रहना है।